लिंग। लिंग लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। तो लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? चावल, मोहन, चपरासी, हिमालय। तो इसका जाएगा ऑप्शन सी चपरासी। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी ठकुराइन। अगला प्रश्न है दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो इसका जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। अगला प्रश्न है लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। तो किसका रूपांतर जो है वो नहीं होता है लिंग भेद में? सर्वनाम। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरहर। इसका जवाब ऑप्शन बी अरहर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बनावट, चिल्लाहट, बचपन, सिलाई। तो इसका जवाब ऑप्शन सी बचपन। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? जेठिन, जेठरानी, जेठराइन, जेठानी। तो इसका जवाब ऑप्शन डी जेठानी। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापकी, अध्यापिक। तो इसका जवाब ऑप्शन ए अध्यापिका। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? प्राचार्य, प्राचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, श्याम, श्यामी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सेवक, सेविका ये भी सही है, पर श्याम, श्यामी जो है वो अलग है। इसका जवाब ऑप्शन डी श्याम, श्यामी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, जीरा, पीपल, दाल। तो इसका जवाब ऑप्शन डी दाल। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कस्तूरी, घोषणा, झील, सदन। तो इसका जवाब ऑप्शन डी सदन। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, गाय, गंगा, रवि। तो कौन सा शब्द है जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? इसका जवाब ऑप्शन डी रवि। वचन। वचन किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? रात, हस्ताक्षर, लड़का, साधु। तो इसका जगह बी हस्ताक्षर। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए चिड़िया। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो इसका जवाब ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण, ये सभी। तो ये तीनों जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसका जगह ऑप्शन डी ये सभी। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, एक वचन में, बहुवचन में, एवं भी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जगह ऑप्शन ए एक वचन में। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों, भारतीयों। तो इसका जगह ऑप्शन ए भारतीयों। कारक। कारक कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 5, 6, 7। तो कारक के कितने भेद होते हैं? इसका जवाब ऑप्शन ए 8। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसका जवाब ऑप्शन सी करण। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? करण, अपादान, संप्रदान, संबंध। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी अपादान।
सुधा नेहा को हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, करण, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से है इसलिए इसका जाएगा ऑप्शन सी करण। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, करण, अपादान। तो इसका जाएगा ऑप्शन डी अपादान। वह बाज खंभे पर बैठा है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह बाज खंभे पर बैठा है। वाक्य में कौन सा कारक है? करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। तो पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण में पर। तो इसका जवाब ऑप्शन सी अधिकरण। वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। तो इसका जाएगा वह कार मेरी है। वह कार मेरी है, तो संबंध का के की। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी संबंध। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अधिकरण, अपादान। तो पर कौन सा कारक है? अधिकरण। तो इसका जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबोधन, कर्ता, अपादान। तो से कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका जो ऑप्शन है करण। अब नेक्स्ट है वर्तनी। आपने बताना है कि सही शब्द कौन सा है। वर्तनी, वर्तनी। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अवजन, आवर्जन, आवजन, आवर्जन। तो इसका जो ऑप्शन बी आवर्जन। सही वर्तनी वाला रूप है अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसका ऑप्शन बी अनभिज्ञ। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सम्रादत, समादृत, समादृत, संप्रदत। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सम्रादत, समादृत, समादृत, संप्रदत। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी समादृत। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सम्रादत, समादृत, समादृत, संप्रदत, संप्रदत। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सम्रादत, समादृत, समादृत, संप्रदत। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी समादृत, समादृत। इनमें से सही शब्द कौन सा है? संपृक्त, 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 संपृक्त। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी संपृक्त। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। अशोभनीय, 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 अशोभनीय। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी अशोभनीय। इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। संभ्रांत, 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 संभ्रांत। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी संभ्रांत। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है अनादृत, आंद्रित, अनादृत, अनादृत। तो इसका जो ऑप्शन है अनादृत। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। प्लवन, 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 प्लवन। तो इसका जो ऑप्शन है प्लवन। सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। अप्लावित, अप्लावित, अपलवित, अपलवित। तो इसका जगह ऑप्शन बी अप्लावित। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। विलक्षण, 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 विलोक्षण। तो इसका जगह ऑप्शन है विलक्षण। निम्न रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द है साहित्यकार, साहित्यकर, साहित्यकार, साहित्यकार। तो इसका जगह ऑप्शन सी साहित्यकार। इनमें से कौन सा शुद्ध है?
प्रादुर्भाव, 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 प्रादुर्भाव। तो गाइस बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी प्रादुर्भाव। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विशोह, विशोह, विषेहा, विशोह। तो इसका जवाब ऑप्शन है विशोह। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। जाज्वल्यमान, 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 जाज्वल्यमान। तो इसमें सही शब्द कौन सा है? इसका जवाब ऑप्शन है जाज्वल्यमान। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जर्जरित, जर्जरित। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जर्जरित, जर्जरित, जर्जित, जर्जरित। तो इसका बताइएगा कौन सा आएगा सही शब्द। तो इसका जवाब ऑप्शन बी जर्जरित। सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। अवस्थापना, अवस्थापना, अवस्थापनो, अवस्थापना। तो इसका जवाब ऑप्शन है अवस्थापना। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अभ्युत्थान, 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 अवतुत्थान। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका जवाब ऑप्शन है अभ्युत्थान। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रयुक्त, प्रयुक्ता, उपयुक्त, अपयुक्त। तो गाइस बताइए इसमें सही शब्द कौन सा है। तो इसका जवाब ऑप्शन है उपयुक्त। निम्न वर्तनी रूपों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सिद्धहस्त, सिद्धहस्त, सिद्धेस्त, सिद्धोहस्त। तो बताइए गाइस कौन सा शब्द सही है इनमें। तो इसका जवाब ऑप्शन बी सिद्धहस्त। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निरूपाय, 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 निरूपाय। तो बताइए गाइस कौन सा शब्द सही है चार ऑप्शंस में। तो इसका जवाब ऑप्शन है निरूपाय। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो इसका जवाब ऑप्शन बी अनुग्रहित। इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभ्यर्थना, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। तो बताइए गाइस इन चार ऑप्शंस में कौन सा शब्द जो है वो सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन है अभ्यर्थना।